डायनामाइट न्यूज की खास बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद हैं अमेठी के उद्योगपति और समाजसेवी राजेश मसाला जी, जिन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण में और श्रृंगार में 5 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि बतौर दान स्वरूप दिया था। और इस समय राम मंदिर चंदा को लेकर के, उसमें अनियमितताओं को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में इनका पक्ष जानने का हम प्रयास करेंगे। आपका डायनामाइट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। राम मंदिर इस समय दान को लेकर, अनियमितताओं को लेकर चर्चा में है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, राम मंदिर में कोई दान नहीं दिया है, इसलिए कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम लोगों ने अपने श्रम से कमाए हुए धन का समर्पण किया है अपने आराध्य और इष्ट को। और जहां तक दान चोरी को लेकर हाय तौबा मची हुई है, कोई भी व्यक्ति ये राम भक्त नहीं कहेगा कि चोरी सही है। चोरी जो हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं एक उद्यमी भी हूं, तभी हमने 5 करोड़ का समर्पण किया है। मैं उद्यमी होने के नाते मैं आपको सीधा सा एक सरल उदाहरण देता हूं कि मैंने जब अपना व्यापार शुरू किया तब से अब तक कम से कम 1 दर्जन लोगों को चोरी और फराड में निकाल चुका हूं और कम से कम आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मैं न्यायालय में भी मुकदमा दायर कर चुका हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कंसर्न में काम करने वाले हजारों लोग सब बेईमान हैं। उसमें से बड़ी संख्या में लोग ईमानदार हैं, जिनकी बदौलत 2 लाख रुपए का स्टार्ट व्यापार आज हमारा 1,500 करोड़ का पहुंचा हुआ है। तो मैं उसी तरह कहना चाहता हूं कि हाय तौबा करने वाले के बारे में हमें और समाज को यह देखना चाहिए कि जो हाय तौबा कर रहे हैं, राम जन्मभूमि का निर्माण हो, इसमें इनका कितना खून पसीना, कितनी इनकी आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे लोग जो सनातन और हिंदुत्व को कभी एक करने का काम नहीं किए हैं, वो इसको लेकर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि यह योगी की सरकार है, निष्पक्ष जांच करेगी और दूध का दूध, पानी के पानी करेगी। जितने दोषी हैं वो सब दंडित होंगे और भगवान राम तो वैसे ही सबके मुक्ति धारक हैं और सबको मुक्ति दें। जो बुरी आत्मा है उनको भी भगवान सदमार्ग दिखाएं और जो उनके भक्त हैं उनका कल्याण करें। ट्रस्ट द्वारा जांच की जा रही है, उसके बावजूद इस पे राजनीति भी शुरू है। कई राजनीतिक पार्टियां जो है तमाम आरोप लगा रही हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं भी देख रहा हूं, मैं भी एक समाज का अंग हूं। राजनीतिक विचारधारा अलग है, लेकिन सनातनी के रूप में सारे हिंदू, 100 करोड़ हिंदू सब एक हैं। हमारी दलगत भावना कहीं भी हो सकती है, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जितने लोग इस तरह काम कर रहे हैं, इनके पूरे जीवन प्रदेश को आप उठा के देखिए, राजनीतिक जीवन को, तो कोई भी सनातन को, हिंदुओं को एक करने के लिए, उनकी भलाई के लिए काम नहीं किया है और हमेशा उसको तोड़ करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम किए हैं। तो समाज को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। पूरी दुनिया में आप देखिए, पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन को परेशान करने के लिए, सनातनियों को एक मुहिम चल रही है। तो हम सबको इसमें सचेत रहने की जरूरत है और अपने आराध्य में विश्वास रखें, सब भला होगा, सब दूध का दूध पानी होगा। अगर किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो किस प्रकार की आप उन दोषियों पर कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, इतना बड़ा परिसर है, इतना बड़ा स्टाफ है, जो दोषी है, जो उस चोरी के पैसे का जिस खाते में पैसा गया है या जिसने उसका भोग किया है, उनको सबको कठोर सजा नहीं, कठोरतम सजा देनी चाहिए। और जो उसमें दोषी नहीं है, अगर उनके ऊपर भी लांछन लग रहा है तो हमें पश्चाताप भी करना चाहिए। राम भक्तों से आप कैसी अपील करना चाहते हैं इन परिस्थितियों में? राम भक्त बहुत ही धार्मिक, सात्विक होता है और राम भक्त कभी इन प्रपंचों को, इन कालनेमियों के कुचक्र को ध्यान रखते हुए अपने आप को सनातन हिंदुत्व और अपने आराध्य राम पर विश्वास करना चाहिए। और वर्तमान की सरकार ने ऐसे ऐसे काम किया है राम मंदिर निर्माण में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए, जिस पर हमें पूर्ण विश्वास है और पूर्ण श्रद्धा है कि योगी जी काल नेमियों को उनको सही सजा देंगे।
आप थे राजेश जी जिन्होंने राम मंदिर की अनियमितताओं और दान चोरी को लेकर के अपना पक्ष सबके सामने बेबाकी से रखा। सूर्यभान द्विवेदी, डायनामाइट न्यूज, अमेठी।